नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, हाल में ही काफी ज्यादा आप लोग ने इस न्यूज के बारे में सुना होगा। इस न्यूज के बारे में काफी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज ये है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। टाइटैनिक सब या फिर ओशियन गेट सब, इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इस न्यूज को या फिर इस चीज को बताने के लिए। इसको इन वर्ड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दरअसल ये टाइटैनिक सब या फिर ओशियन गेट सब जो है, ये एक सबमरीन का नाम है जिसमें काफी ज्यादा बिलियनर्स जो है वो थे, और इन बिलियनर्स की जो जान है वो अब खतरे में आ चुकी है। नाउ क्या रीजन है इसका, क्या है पूरा मामला, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। हुआ क्या है, मैं शुरू से आप लोग को इस चीज के बारे में बताता हूँ। टाइटैनिक आप लोग ने सुना होगा, एक काफी बड़ी शिप थी, काफी विशाल शिप हुआ करती थी। 1909 से इसको बनाने का काम शुरू किया गया था, और 1911 में ये जो शिप है ये पूरी बनी। 1912 में इसको उतार दिया गया इसके पहले वॉयज के लिए। और इस शिप के जो मेकर्स थे ना, उनका ये वादा था कि ये शिप कभी डूबेगी नहीं। इसमें इस तरीके के सिस्टम्स लगाए गए हैं कि ये शिप का डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये जो आरएमएस टाइटैनिक थी, ये अपने पहले ही वॉयज पे, यानी कि पहले ही यात्रा पे, जो कि साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए था, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप लोग देख सकते हो जा रही होती है। 2224 पैसेंजर जो थे वो इसमें होते हैं, और इसी रास्ते के बीच में एक आइसबर्ग को ये हिट करती है। लेकिन उसके बाद भी इसको कोई खास नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि इसका जो इतना बड़ा साइज था, इतना हैवीनेस था, वो इसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। होता क्या है कि बीच से ये शिप जो है ये ब्रेक कर जाता है, और फिर दोनों इसका जो दो टुकड़ा होता है वो डूबने लगता है। और जिस शिप के बारे में जिसके मेकर्स ने ये कहा था कि ये कभी नहीं डूबेगा, वो शिप अपने पहले ही यात्रा में पूरा डूब जाता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, 2224 पैसेंजर इसमें होते हैं, जिसमें से 1500 पैसेंजर जो थे उनकी डेथ हो जाती है। और पीस टाइम में, यानी कि आप लोग को पता होगा कि जो ये टाइम था, ये वर्ल्ड वॉर्स का टाइम था। 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे इस बीच में। उस टाइम के बीच में जो पीस टाइम था ना, उसमें आप लोग कह सकते हो कि ये एक सबसे बड़ी दुर्घटना थी उस टाइम के लिए। और साथ ही साथ इसको एक बहुत बड़ा डैमेज वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कल्चर, उनकी जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट था उसके अगेंस्ट में माना जाता है। इस वॉयज में आप लोग को बता दूं, जेपी मॉर्गन, जिनका नाम आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा, वो भी जाने वाले थे। लेकिन एंड टाइम पे ऐसा बताया जाता है कि उनने कैंसिल कर दिया। इसकी वजह से इसमें डूब के उनकी जो डेथ है वो नहीं हुई। खैर, ये जो टाइटैनिक शिप है ये डूब जाता है फाइनली, और इसके डूबने की जो न्यूज़ है वो दुनिया भर में जहां जहां फैल सकती थी फैली, और हर जगह जो शौक है वो आप लोग कह सकते हो कि मनाया जाने लगा इसको देख के। शुरुआत में इसका जो मलबा था, जो इसका रैकेज था, उसको ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिश की भी गई। जो डेड बॉडीज थी उनको ढूंढने के लिए भी काफ़ी कोशिश की गई। डेड बॉडीज हालांकि काफ़ी ज़्यादा मिली भी, लेकिन इसका जो मलबा था उसके बारे में कोई खास नॉलेज शुरुआत के, आप लोग कह सकते हो कि शुरुआत के लोगों को शुरुआत के रिसर्च में नहीं मिली। फाइनली होता क्या है कि 1985 में, यानी कि 1985 में पहली बार फ्रेंच और अमेरिकन रिसर्चर्स ने इसका जो मलबा था, इसका जो रैकेज था, उसको डिस्कवर किया। इसकी लोकेशन कहाँ पर है उसको पता लगाया गया। ये जो इसका मलबा था ना, वो 23,000 फीट नीचे पानी के न्यू फाउंडलैंड से साउथ में अगर आप लोग देखो तो 400 नॉटिकल माइल पे लोकेटेड था। यहाँ पर जाके ये सेट हो गया था पूरा, और इसके बारे में पता लगाया गया 1985 में। जब ये न्यूज़ लोगों के पास पहुंची तो एक बार को जो लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत भूल भी चुके थे, और उनके इमोशंस आप लोग कह सकते हो एक बार फिर से जाग उठे। इस पे मूवीज हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज हो गया, ये सब दोबारा बनने लगी। इस पे जो चर्चाएं थी वो दोबारा शुरू होने लगी। जेम्स कैमरॉन की जो टाइटैनिक थी उसके बारे में कोई ऐसा नहीं है जो कि नहीं जानता होगा। 1997 में ये जो मूवी थी इसको बनाया था जेम्स कैमरॉन ने, और उस टाइम पे इतने लोगों ने इस मूवी को देखा कि आज के टाइम से अगर आप लोग कंपेयर करो ना, तो आज भी जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है उसके लिस्ट में ये नंबर 4 पे आता है। और इसको हराने वाली जो 3 मूवीज है उसमें भी 2 मूवीज आप लोग को जेम्स कैमरॉन की ही मिलेगी, और 1 मूवी आप लोग को मिलेगी एवेंजर। तो ये सब मूवीज और इसके नीचे भी जो मूवीज है वो अगर आप लोग देखोगे तो ये लेटेस्ट मूवी है। लेकिन 1997 की ये मूवीज जो है ये अभी भी अपने, आप लोग कह सकते हो कि लेगेसी है वो यहाँ पर बनाए हुए है, और बहुत सी मूवीज को जो उसके बाद भी बनी उनको पीछे किए हुए है। तो ये थी पूरी टाइटैनिक की कहानी। अब हुआ क्या कि आप लोग को पता होगा कि आज के टाइम में अलग अलग चीज को लेके नए नए बिजनेसेस खुल रहे हैं। जैसे स्पेस में जाना है तो उसको लेके एक कंपनी खुल गई है, या समुद्र के नीचे जाना है अगर आप लोग को तो उसको लेके कंपनी खुल गई है। मतलब टूरिज्म जो है ऐसे अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे प्रमोट किया जा रहा है। स्पेस हो गया या फिर अंडर सी हो गया,
इसी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आप लोग कह सकते हो, या फिर इसी तरीके की एक कंपनी जो है वो थी ओशियन गेट। इस कंपनी का जो ऑफर था वो ये कि आप हमको पैसा दो, हम क्या करेंगे, आप लोग को जो सबमरीन है उसमें बिठा के ले जाएंगे नीचे और टाइटैनिक का ये जो मलबा है इसको दिखाएंगे। इस तरीके का जो सबमरीन है वो था इनका। इसमें लगभग 5 से 6 लोग जो होते हैं उनको बिठा के ये ले जाता है टाइटैनिक का जो मलबा है वहां पर, और खिड़की से आप लोग कह सकते हो कि पूरा ये देखते हैं कि कैसे कैसे टाइटैनिक का मलबा जो है वो कितना पुराना हो चुका है, या इसके बारे में जो भी, मेरे को नहीं पता क्या लोगों को इंटरेस्ट होगा देखने में, लेकिन जो भी ये लोग जो जाते हैं वो देखना चाहते हैं वो देखते हैं। और इस चीज के लिए पर पर्सन ये चार्ज कितना करते हैं, पर पर्सन ये चार्ज करते हैं अराउंड 2.5 लाख US$, यानी अराउंड 2 करोड़ रुपए पर पर्सन ये चार्ज करते हैं। इससे आप लोग अंदाजा लगा पा रहे होगे कि जो नॉर्मल पर्सन है, मिडिल क्लास का जो पर्सन है, वो तो जाहिर सी बात है इसमें नहीं जाता होगा। जो रिच लोग हैं वही इसमें जाते हैं, काफी इंटरेस्ट लेके वो इसमें जाते हैं, इसको काफी ज्यादा एडवेंचरस मानते हैं। 2021 में पहला वॉयज जो है वो इस ओशियन गेट ने भेजा था, आप लोग कह सकते हो सक्सेसफुली। उसके बाद 2022 में भी भेजा गया था, और ये जो 2023 का वॉयज है इसको भी भेजा गया था हाल में ही। इस वॉयज में था कौन कौन, वो अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले इसमें ओशियन गेट कंपनी जो है उसके खुद के CEO थे जिनका नाम था स्टॉकटन रश, और इनका अगर आप लोग नेटवर्थ देखो ना तो ये है अराउंड 12 मिलियन US$ का। फिर ब्रिटिश बिलियनियर हार्नेस हार्डिंग थे जिनकी नेटवर्थ है अराउंड 1 बिलियन की। इनके पास मल्टीपल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी है। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, फ्रेंच डाइवर, काफी फेमस डाइवर ये पॉल हेनरी नर्ग्योलेट है, जिनको मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता है। इनकी एज है अराउंड 73 ईयर्स, और इनकी जो नेटवर्थ है वो अगर आप लोग देखो तो है 1.5 बिलियन US$ की। इन तीनों के अलावा पाकिस्तान के काफी बड़े इंसान, काफी बड़े बिजनेसमैन आप लोग कह सकते हो, शहजादा दाऊद, जिनकी नेटवर्थ है अराउंड 350 मिलियन US$, वो और उनके बेटे सुलेमान दाऊद ये भी थे। तो ये 5 लोग ये जो सबमरीन है इसमें बैठ के जाते हैं नीचे। पूरा जो सफर था वो इस तरीके से था कि पहले इनको जो लोकेशन है वहां पर लाया जाता शिप के द्वारा, और फिर सबमरीन के थ्रू इनको अंडर वाटर भेजा जाता। 8 घंटे का ये सफर था अंडर वाटर का, लेकिन हुआ क्या कि जब सबमरीन के थ्रू इनको अंडर वाटर भेजा गया तो सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट बाद जो कनेक्शन था, जो कम्युनिकेशन था इनके साथ, वो टूट गया। और इसके बाद फिर ये लोग पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ गए हैं, कहाँ है, कैसे इनको रेस्क्यू किया जाए, कुछ भी लोगों को नहीं पता। और आप लोग कह सकते हो कि पूरा ये जो सबमरीन है ये गायब हो चुका है। पूरा ये सबमरीन गायब हो चुका है, और इसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ ये है। इनकी जान के बारे में लोगों को नहीं पता कि ये जिंदा है भी कि नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो पूरा सबमरीन है ना, इसमें सिर्फ 1 दिन का जो ऑक्सीजन है सिर्फ वही अब बचा हुआ है, और अब तो ये और भी कम हो चुका होगा। तो इसी को लेके पूरा पैनिक जो है इनके फैमिली के अंदर, या फिर पूरा जो अथॉरिटीज है, जो कंपनीज है ओशियन गेट, उसके अंदर मचा हुआ है। और देखो होता क्या है ना कि जब आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा आता है तो उसका जो माइंड होता है थोड़ा एडवेंचरस हो जाता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, सबको थोड़ा बहुत एडवेंचर जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि सेफ ऑप्शन भी है। इस तरीके की चीज जिसमें जान को इतना ज्यादा खतरा हो, वो मेरे हिसाब से, ये मेरी पर्सनल राय है कि बेवकूफ़ी कहलाएगा, एडवेंचर नहीं। अगेन ये मेरी राय है, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है, वो मेरे को आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो हुआ क्या है, वो मैं पूरा आप लोग को यहाँ बता चुका हूँ। और हाल में एक बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ जो है, कुछ ही घंटे पहले की ये न्यूज़ आई है कि कुछ साउंड्स, कुछ वाइब्रेशन टाइप का आप लोग कह सकते हो, कुछ फ्रिक्वेंसी टाइप का यहाँ पर सुनाई दिया है, जिसके बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि हो सकता है इनको बचा लिया जाए, यानी कि इनको ढूंढ लिया जाएगा, जो भी एजेंसी जो भी सर्च ऑपरेशन में लगी हैं उनके द्वारा। लेकिन सिर्फ बचाना यहाँ पर बड़ा काम नहीं है। इस समय आप लोग कह सकते हो कि टाइम के साथ एक रेस लगी हुई है इन एजेंसीज की, जो इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सिर्फ 1 दिन का जो ऑक्सीजन है अब वो बचा है इनके पास। तो लेट्स सी 24 घंटे बाद हम लोग को पता चलेगा कि सक्सेसफुली इनको जिंदा बचाया जाता है कि नहीं। फिर क्या होता है आगे ये तो अभी हम लोग नहीं बता सकते। जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, और ये सिचुएशन सोचो आप लोग क्या होगी इस सबमरीन के अंदर। हर 5 इंसान, चाहे वो बाप बेटे हो गए, चाहे बाकी लोग हो गए, दूसरे को कोस रहे होंगे कि एक पर्सन कम होता अगर इस सबमरीन में, तो जो ऑक्सीजन होती वो थोड़ा एक्स्ट्रा होती है हम लोग के पास। तो इस तरीके के जो माइंडसेट है, वो इस तरीके के जो विचार है, वो भी मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, और बहुत नॉर्मल भी है। इन लोगों के मन में आया होगा, हो सकता है बाप बेटे जो है उन्हीं के मन में आया होगा कि ये नहीं होता इस समय तो थोड़ी बहुत और भी ज़्यादा ऑक्सीजन होती, तो
लेट्स नॉट गो इन देयर। तो इस तरीके के जो विचार है ये आना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खैर जो छोटी सी न्यूज थी वो मैंने आप लोग को बता दिया। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।